आज हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, फर्स्ट इसके टाइप है हमारे। फर्स्ट है कार्टिलेज, सेकंड बोन, थर्ड होता है टेंडन, फोर्थ होता है ब्लड। ठीक है, और ये फिफ्थ जो है ये बोन में ही आ जाता है। ठीक है, टेंडन एंड लिगामेंट, ये दोनों हमारे किस में आ जाते हैं, बोन के में आ जाते हैं। इसके बाद है हमारा एडिपोज, और लास्ट है हमारा एडियोलर टिश्यू। अब देखिए वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्लड को। अब देखिए ब्लड एक्चुअली में क्या होता है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा, इन विच रेड ब्लड सेल्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम आरबीसी, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। अब देखिए जो ब्लड होता है इसमें टू पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा ब्लड प्लाज्मा का, ठीक है, एक होता है पार्ट हमारा किसका, ब्लड प्लाज्मा का। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है हमारा ब्लड वेसल्स का। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। अब देखिए ब्लड सेल्स में आता है हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, और ब्लड प्लाज्मा में हमारा लिक्विड होता है। ठीक है, और जिसमें प्लाज्मा के अंदर हमारा प्रोटीनस पार्ट कंटेंट, प्रोटीनस कंटेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा मिलेगा हमें प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अगर हम निकालें दोनों का रेशियो निकालें, ब्लड के अंदर कितना परसेंटेज होता है, तो बेटा 55% प्रेजेंट होता है प्लाज्मा ब्लड के अंदर। ठीक है, और 45% होती है हमारी ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स बोलते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आते हैं। ये जो होता है सेल ब्लड में 45% होता है, और जो प्लाज्मा वाला कंटेंट होता है वो होता है ब्लड में 55%। नेक्स्ट है द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन। ठीक है, तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है, सॉल्ट होता है और हार्मोन भी होते हैं। इसके बाद आता है हमारा ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जो ब्लड जैसे ही फ्लो होगा पूरी बॉडी में, तो फ्लो के साथ साथ जब फ्लो होता है ब्लड का, तो उसमें क्या होता है, गैसेस मीन्स ऑक्सीजन और CO2 भी क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड जो होगा वो भी ट्रांसपोर्ट होगा। जो हार्मोन रिलीज होते हैं डिफरेंट ग्लैंड से, वो भी क्या होते हैं, ब्लड में सीक्रेट होते हैं। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, वो भी पूरी बॉडी से ब्लड में आता है, और ब्लड से फिर वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में। अब देखिए ये जो रेड कलर का जो डायग्राम दिख रहा है ये हमारी आरबीसी है। ठीक है, और जो येलो वाला थोड़ा येलो वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, प्लाज्मा वाला। ठीक है, और ये जो सेल दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये क्या है, हमारी डब्ल्यूबीसी। और जो प्लेटलेट्स हैं ये काम करती है इम्यूनिटी बूस्टर की तरह। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। अब देखिए ब्लड एक्चुअली में क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, और ये कहाँ बनता है, देखिए बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो जो होती है इसमें टू पार्ट होते हैं। बोन मैरो मीन्स होता है ब्लड में एक लिक्विड होता है, ठीक है, बोन के बीच में, जिसको क्या बोला जाता है, मैरो बोला जाता है। ठीक है, ये मैरो है। अब इस मैरो के थ्री पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है एंड प्लेटलेट्स है। तो इस आरबी की फॉर्मेशन, ठीक है, कहाँ पर हो रही है, हमारी बोन मैरो में। ठीक है, अब देखिए आरबीसी जो है ये हमारी डायग्राम दे रखा है, डब्ल्यूबीसी है, इसके ये टाइप्स दे रखे हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो इसमें भी क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट ये अलग होती हैं, और इओसिनो, बेसो एंड न्यूट्रोफिल्स ये अलग होती हैं। इनको बोला जाता है ग्रेन्यूलोसाइट। ठीक है, और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट को बोला जाता है ए ग्रेन्यूलोसाइट। ठीक है, और जो लास्ट में हमारा प्लेटलेट्स, अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का जो परसेंटेज होता है, ठीक है, एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो बेटा वो होता है 500 मीन्स
रेशियो जो होता है वो होता है 600:1। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को कि आरबीसी का नंबर जब 600 होगा तो उस पर एक डब्ल्यूबीसी होगी। ठीक है, ये क्या है, एक आइडल रेशियो है कि हेल्दी ह्यूमन बॉडी के अंदर आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है वो होता है 600:1। 600 होता है हमारा आरबीसी एंड 1 होता है हमारा डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अगर सपोज करो डब्ल्यूबीसी का नंबर अगर ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो उसके अंदर जो डिसीज़ जो होगा वो कंटेंट बढ़ जाएगा, मीन्स उसका इम्यूनिटी जो पार्ट है वो वीक होता जाएगा। इसके बाद देखिए बोन, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। तो बेटा बोन जो होती है एक हार्ड, ठीक है, एक हार्ड पार्ट, हार्ड टिश्यू होता है और ये नॉन फ्लेक्सिबल होता है। दूसरी चीज़ क्या है इसमें, ये एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये अंदर तक जो दसा रहता है वो क्या होता है, एक हार्ड मैट्रिक्स के अंदर होता है। और वो कम और किससे बना हुआ होता है जो हार्ड मैट्रिक्स, वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बना हुआ होता है। इसलिए हमारी जो बोन होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती हैं। ठीक है, अब बोन सेल्स को क्या बोला जाता है, ऑस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना ऑस्टियोसाइट्स जो वर्ड है वो यूज किया जाता है ओनली बोन सेल्स के लिए। नेक्स्ट है इसमें, अब देखिए फंक्शन ऑफ बोन्स, इट फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। बोन जो होता है एक बॉडी का एक आउटर फॉर्म बनाता है, ठीक है, फ्रेम बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। और स्केलेटन कौन सा, बॉडी के अंदर वाला, जिसको बोलते हैं हम एंडो स्केलेटन। ठीक है, अब देखिए इट इज ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, मसल्स और जो मेन ऑर्गन होते हैं उनको भी क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टिश्यू आता है कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। इट इज वाइडली स्पेस्ड सेल। सेकेंड पॉइंट है, द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। तो इसका जो सॉलिड मैट्रिक्स होता है उसमें प्रोटीन होता है एंड शुगर होता है। इसकी सेल्स को क्या बोला जाता है, कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, बोन की सेल को ऑस्टियोसाइट्स बोला जाता था। ठीक है, और कार्टिलेज की सेल्स को बोला जाता है कॉन्ड्रियोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, अब देखिए इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, अब देखिए ये ईयर जो होता है हमारा एक्सटर्नल ईयर, ये भी किसका बना होता है, कार्टिलेज का। नोज की जो आउटर लेयरिंग होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है। ठीक है, कोस्टल कार्टिलेज जो हमारी रिब्स को जोड़े रखता है। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है, ठीक है, ये पीछे वाली, ये भी किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की। प्यूबिस सिम्फिसाइसिस, ये फीमेल में जो होती है ये बनी होती है किसकी, कार्टिलेज की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो ये पैड लाइक कार्टिलेज जो होते हैं, नी के जॉइंट जो होते हैं जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं, ये कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, आर्टिकुलर ये जॉइंट जो होता है ये भी कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ठीक है, तो बेटा बॉडी में डिफरेंट पार्ट जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के। जैसे हमारा थायराइड कार्टिलेज है, क्रिकॉइड कार्टिलेज है, एपिग्लॉटिस है। ठीक है, लैरिंग्स जो हमारा साउंड बॉक्स जनरेट जो करता है इसको लैरिंग्स बोलते हैं। ये ट्रैकिया वाला, इसमें बोन तो होता नहीं है, तो ये किसका बना हुआ होता है, कार्टिलेज का। लंग्स जो होते हैं ये भी ऑर्गन है हमारा, इसमें बोन नहीं होता बिल्कुल भी, तो ये भी किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद है रेस्पिरेटरी ट्यूब, ये भी किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। अब देखिए इसके बाद बिटवीन द बोन्स एट द जॉइंट इट स्मूथेंस बोन सरफेस एट जॉइंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। ठीक है, तो बेटा ये थे इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोकेशन थी कार्टिलेज की। हमारी बॉडी में इंटरनल पार्ट में क्या क्या कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एरियोलर टिश्यू। अब देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ जेली लाइक मैट्रिक्स इन विच देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ सेल्स।
जिसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी टाइप की सेल्स मिलेंगी और इनमें इंटरलेसिंग बंडल्स मिलते हैं हमें, ठीक है। नेक्स्ट है द फाइबर्स आर ऑफ टू काइंड्स। एक होता है हमारा वाइट फाइबर और दूसरा होता है येलो फाइबर। अब जो वाइट फाइबर है, ठीक है, आर वेरी रेजिस्टेंट टू स्ट्रेचिंग, बट येलो फाइबर कैन बी स्ट्रेच एंड आर कॉल्ड येलो इलास्टिक फाइबर। तो जो वाइट फाइबर है, ठीक है, इसमें जो रेजिस्टेंट पावर जो होती है, ठीक है, और ज़्यादा लंबा हम इसको नहीं खींच पाते, स्ट्रेचिंग पावर इसमें ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो येलो फाइबर है, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, येलो इलास्टिक, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, येलो फाइबर के अंदर हमें वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है सम ऑफ द सेल्स आर एबल टू कंज्यूम एंड डिस्ट्रॉय जर्म एंड सो प्ले अ वैल्यूएबल पार्ट इन द बॉडी डिफेंसिव सिस्टम अगेंस्ट डिसीज। तो ये एरियोलर टिश्यू जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है, जो आउटर जर्म्स जो होते हैं हमारी बॉडी में जो एंट्री करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो डिस्ट्रॉय करने का सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है हमारा मैक्रोफेज सेल्स, ठीक है। ये बॉडी में क्या करती हैं, बॉडी में कोई भी चीज़ अंदर आती है उसको सबसे पहले ये डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं, ठीक है। ये क्या होती है, फिक्स्ड होती हैं बॉडी में। एक ये फ्री मैक्रोफेज होती हैं जो बॉडी में मूव करती रहती हैं और वहाँ से जो भी पार्टिकल्स मिलते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, उनको ये डिस्ट्रॉय करती हैं। नेक्स्ट आता है इसमें एरियोलर टिश्यू की लोकेशन। अब देखिए ये कहाँ कहाँ मिलेगा। एरियोलर टिश्यू इज़ फाउंड बिटवीन, स्किन में मिलेगा, मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, इनके बीच में ये हमें देखने को मिलता है, एंड नर्व एंड इन द बोन मैरो। नेक्स्ट है इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन एंड सपोर्ट इंटरनल, ठीक है, सपोर्ट करता है किसको, इंटरनल ऑर्गन को, और टिश्यू की रिपेयरिंग में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एडिपोज टिश्यू, जो कि फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब देखिए एडिपोज टिश्यू जो होता है ये लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, पैक्ड विद मैनी सेल्स, जिसको बोला जाता है एडिपोसाइट्स। तो एडिपोज टिश्यू की सेल्स को हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स बोलते हैं, दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। ये स्पेशलाइज किसको स्टोर, ज़्यादातर किसको स्टोर करती हैं, ये ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करती हैं, या कॉमनली हम बोलें तो किसको, फैट को जो स्टोर करते हैं। ईच एडिपोसाइट सेल्स is filled with a single large droplets of triglycerides, as this occupy most of the volume of in the cell. Its cytoplasm, nucleus and other component are pushed toward the edge of the cells which is bounded by a plasma membrane, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो डायग्राम है ये एडिपोज टिश्यू का है और इसमें येलो जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये डाइजेस्ट करती हैं। तो ये सेल जो दिख रही हैं ये क्या करती हैं, इसको एडिपोज टिश्यू की सेल्स हैं जो इसको क्या करती है, जिसको हम बोलते हैं एडिपोसाइट सेल्स बोलते हैं। तो ये क्या करती हैं, इसको डाइजेस्ट करती हैं, ठीक है। और इसमें क्या मिलता है हमें, न्यूक्लियस भी होगा इसमें, ठीक है। और आउटर लेयर जो होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें हमें साइटोप्लाज्म भी मिलेगा, न्यूक्लियस भी मिलेगा और डिफरेंट टाइप्स के काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं इसके, तो वो भी सारे हमें इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, एनिमल सेल में ही मिलते हैं, ठीक है। एडिपोज टिश्यू जो होता है ये हमें एनिमल सेल में ही देखने को मिलेगा और ये फैट को क्या करता है, स्टोरेशन करता है किसमें, फैट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में। बेटा अब आता है हमारा फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू। अब देखिए ये क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फैट, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एक्ट एज इंसुलेटर, मीन्स प्रिवेंट द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। तो ये बॉडी की जो हीट होती है उसको बॉडी से बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। और जो आउटर जो हीट होती है या कोल्डनेस होती है उसको बॉडी के अंदर आने से भी रोकने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या है, एडिपोज टिश्यू के फंक्शन। नेक्स्ट आता है टेंडन। अब देखिए टेंडन जो होता है ये एक बात याद रखनी है इसमें कि ये मसल्स को बोन से जोड़ता है,
ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ये क्या करता है, मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करेगा। अब देखिए ये मसल्स हैं, ये बोन है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने का जो काम करेगा वो करता है हमारा क्या, टेंडन वाला पार्ट, ठीक है। अब इसको इस जो नेक्स्ट डायग्राम है इसके थ्रू हम समझ सकते हैं। इसमें क्या है कि देखिए ये आउटर पार्ट जो है ये हमारा किसका है, मसल्स का है, और ये जो पार्ट है हमारा ये बोन का है। अब मसल्स और बोन के बीच में जो कनेक्शन बना रहा है वो बना रहा है हमारा टेंडन वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें लिगामेंट। बेटा लिगामेंट वाला जो पोर्शन है ये जोड़ता है बोन टू बोन को, ठीक है। अब देखिए ये अपर, ठीक है, ये लोअर पार्ट है। अब इन दोनों को जो जोड़ने का काम कर रहा है एक लिगामेंट। लिगामेंट एक्चुअली में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, बोन को आपस में जोड़ने का काम करता है, जिससे बोन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। हमारी जो बोन होती हैं जॉइंट पर मूव जो कर पाती हैं वो किसकी वजह से कर पाती हैं, लिगामेंट की वजह से।